अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कामयाबी का राज। कामयाबी का राज सिर्फ दो बातों में है। अगर हम इन दो बातों पे ज़िंदगी गुजारें तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी, आखिरत में भी कामयाबी हासिल हो जाएगी। अगर इन दो बातों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें, अगर हम इन दो बातों को हासिल कर लें, अगर हम इन दो बातों पर ज़िंदगी गुजारें, वो दो बातें कौन सी हैं? नंबर 1 कि एक यकीन बना लेना अल्लाह की ज़ात पर। यकीन, तवक्कल, भरोसा, उम्मीद मखलूक से नहीं, मखलूक से वाबस्ता नहीं करनी, बस अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करनी। बस अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन और मखलूक से कुछ ना होने का यकीन बन जाए कि कोई मौत नहीं दे सकता इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। कोई ज़िंदगी नहीं दे सकता, कोई मुझे शिफा नहीं दे सकता, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय अल्लाह के। जो चाहे अल्लाह से होने का यकीन और मखलूक से कुछ ना होने का यकीन बन जाए कि जो कुछ होता है अल्लाह की ज़ात से होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बार बार अल्लाह ताला कुरान मजीद में तारीफ़ फरमा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बार बार अल्लाह ताला तारीफ़ फरमा रहे हैं। क्या वजह? यकीन की बिना पर। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल कुरान मजीद इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, कि जब कहा इब्राहीम ने मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। जब कहा इब्राहीम ने कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मग़रिब में गुरूब करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यकीन ही की वजह से अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया था। आपके यकीन ही की वजह से अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे में औलाद अता फरमा दी। वो यकीन ही था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने ज़िबा होने से बचा लिया। इब्राहीम की यकीन की बिना पर इस्माईल बच गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन ही था जिसकी वजह से समंदर में भी आपको रास्ता दे दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यकीन की वजह से पत्थर से 12 चश्मे निकाल दिए अल्लाह ताला ने। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का यकीन ही था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको शिफा अता फरमा दी। तो रब से होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन बन जाए कि जो कुछ होता है अल्लाह की ज़ात से होता है। सारी मखलूक मिलकर, सारी दुनिया मिलकर अगर मुझे फ़ायदा देना चाहे और मेरा अल्लाह नहीं देना चाहता तो कोई मुझे फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। और सारी मखलूक मिलकर मुझे नुकसान पहुँचाना चाहे और मेरा अल्लाह नुकसान नहीं देना चाहता तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये यकीन बन जाए। जिनके यकीन अल्लाह की ज़ात पर होते हैं, जिनके भरोसे, यकीन, तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर होते हैं, उनको तो अंधेरों में भी रास्ते मिल जाते हैं। अल्लाह अंधेरों में भी उन्हें रोशनी दे देता है। अल्लाह यकीन की वजह से इंसान को बचा लेता है। यकीन की वजह से कामयाबी मिलती है, यकीन की वजह से तरक्की मिलती है। यकीन, हुस्न ज़न और यकीन जो होता है ना जिसके पास कि इंशाअल्लाह अल्लाह कर देगा, अल्लाह बेहतर करेंगे, अल्लाह कामयाबी देंगे, अल्लाह तरक्की देंगे, तो यकीन वाले कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह की ज़ात पे भरपूर भरोसा और यकीन, तवक्कल उसी की ज़ात पर, बस अल्लाह से होता है। नंबर 1 क्या है? यकीन की दौलत को बना लेना कि जो कुछ हुआ, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह ही की ज़ात से। और नंबर 2 फ़ाफ़ू वस्फ़ाहू, माफ़ करो, दरगुजर करो। दूसरी बात जो अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है, दरगुजर और माफ़। अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। किसी ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, माफ़ कर दीजिए। किसी ने आपको नुकसान पहुँचाया, माफ़ कर दीजिए। किसी ने आपको गाली दी, माफ़ कर दीजिए। किसी ने आप पे जादू करवाया, माफ़ कर दीजिए। किसी ने आपको टेंशन दी, माफ़ कर दीजिए। किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह के लिए। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, अपने मामले अपने अल्लाह पे छोड़ दीजिए। फिर देखिए अल्लाह की कैसी मदद आती है। मज़लूम बनकर ज़िंदगी गुजारिए, जालिम बनकर ज़िंदगी मत गुजारिए। जब अपने मामलात अपने रब पर छोड़ देते हैं, जब हम यकीन और तवक्कल के साथ और दरगुजर करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, हम खुद भी पुरसकून हो जाते हैं। हमें एक सुकून मिल जाता है, रूह को सुकून मिलता है, वजूद को सुकून मिलता है, इंसान लाइट वेट हो जाता है।
पुरसकून ज़िंदगी हो जाती है जब हम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके ज़िंदगी गुजारते हैं कि मैंने अपने रब के लिए माफ़ कर दिया, अपने रब की रज़ा के लिए सबको माफ़ कर दीजिए और अपने रब के लिए ज़िंदगी गुजारिए, अपने रब पे यकीन पर ज़िंदगी गुजारिए, अपने रब पर भरोसा करते हुए ज़िंदगी गुजारिए कि इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर रोशन है और मुझे इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जिनका मकसद ये होता है ना, जिनके ज़िंदगी में ये मकसद शामिल होता है कि मुझे कामयाबी तरक्की मिलेगी, उनको मिल जाती है। जिनका ये यकीन बन जाता है अपने रब की ज़ात पर, तो अपने रब से हुस्न ज़न रखिए, अपने रब से अच्छी उम्मीदें रखिए और मखलूक से कुछ उम्मीदें वाबस्ता मत कीजिए और माफ़ कर दीजिए। मखलूक को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिए। जो मखलूक को माफ़ करता है उसे अल्लाह भी माफ़ कर देता है। अल्लाह पाक भी उसके साथ दरगुजर का मामला फरमाते हैं। एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नत सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मिल गई थी कि आप माफ़ करके सोते थे। आप अल्लाह की मखलूक को माफ़ कर दिया करते थे और माफ़ करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत अता फरमा दी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।